Hello friends, now we'll be discussing about dialysis access. So before starting I would like to thank Chandana Shri ma'am for sharing the wonderful notes with us, and the link for the notes is given in the description below. You can download it from there, and let's start the today's discussion, that is dialysis access. So good dialysis access, what does it gives? It delivers flow rate that is sufficient for good effective dialysis. तो ब्लड आना चाहिए सफिशिएंट रेट में ताकि डायलिसिस हो सके। इजी टू कैनुलेट मतलब स्टार्ट करने में इजी होना चाहिए। ड्यूरेबल यानी खराब नहीं होना चाहिए, लंबे टाइम तक टिका रहना चाहिए। लो कॉम्प्लिकेशन रेट, कॉम्प्लिकेट नहीं होना चाहिए। अभी टाइप्स क्या क्या है जो यूज करते हैं हीमोडायलिसिस के लिए, तो एक है ऑटोजेनस फिस्टुला, तो विच इज द एक्सेस ऑफ चॉइस, ठीक है, बेटर पेटेंसी एंड लोअर कॉम्प्लिकेशन। तो इसमें क्या हो रहा है, आर्टरोवेनस फिस्टुला है, ठीक है, जो 6 से 12 हफ्ते में मैच्योर हो रहा है, जिसके लिए हैंड एक्सरसाइज हेल्प करता है, ठीक है। आर्टेरियलाइजेशन ऑफ वेन हो जाता है, देन इट बिकम्स डायलेटेड एंड वॉल इज थिकेंड, और वेन इज कैलकुलेटेड फॉर डायलिसिस एक्सेस। इसके लिए आर्टरी का डायमीटर शुड बी मोर देन 2 mm एंड वेन का डायमीटर शुड बी मोर देन 3 mm। एलेंस टेस्ट करते हैं टू डिटरमाइन द डोमिनेंट ब्लड सप्लाई टू द हैंड। इसमें वेन को आर्टरी से कनेक्ट कर दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अपर आर्म में ब्रेकियल एनसेफेलिक को कनेक्ट किया है। लोअर लिम्ब में सिमेनोफिस्टुला जिसमें रेडियल और सेफेलिक वेन को कनेक्ट किया है, जो व्रिस्ट रीजन में है। देन वी हैव स्नफ बॉक्स में वेयर द पोस्टीरियर रेडियल ब्रांच इज कनेक्टेड टू द सेफेलिक वेन। सो एग्जांपल डायरेक्ट एक्सेस का क्या क्या है, स्नफ बॉक्स फिस्टुला जो डायरेक्ट पोस्टीरियर रेडियल विद सेफेलिक है, या सिमेनो या ब्रेसिका सिमेनो फिस्टुला जो रेडियल एंड सेफेलिक है एट व्रिस्ट। देन ट्रांसपोजिशन जिसमें पेरिफेरल एंड ऑफ द वेन इज डिटैच्ड एंड एनास्टोमोस टू द आर्टरी। इसमें क्या क्या करते हैं, रेडियल को सेफेलिक से या रेडियल को बेसिलिक से फोराम ट्रांसपोजिशन, या फिर अल्नार को बेसिलिक से, तो इसमें हो रहा है फोराम ट्रांसपोजिशन, या फिर ब्रेकियल को सेफेलिक से तो अपर आर्म ट्रांसपोजिशन। देन वी हैव ट्रांसलोकेशन जिसमें एक्सेस इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ सेगमेंट ऑफ वेन, ठीक है, दैट हैज बीन कंप्लीटली मोबिलाइज्ड, यानी एक नई जगह से हम हटा के नई जगह में लगाते हैं, दूसरी जगह से एक जगह से दूसरी जगह में लगाते हैं, ठीक है। तो डिस्कनेक्टेड प्रॉक्सिमली एंड डिस्टली एंड प्लेस्ड इन अ लोकेशन रिमोट टू इट्स ओरिजिन, मतलब एक जगह से निकाल के दूसरी जगह में हम उसको ज्वाइन कर रहे हैं। देन सेकेंड इज द ब्रिजिंग ग्राफ्ट प्रोसेस, जिसमें हम पीटीएफ या डैक्रॉन ग्राफ्ट यूज करेंगे आर्टरी और वेन के बीच में ब्रिज बनाने के लिए, ठीक है। लार्जर सरफेस एरिया एंड इजी ऑफ कैनुलेशन, शॉर्ट पीरियड ऑफ मैच्योरेशन 3 to 6 वीक, एंड लूप और स्ट्रेट ग्राफ्ट यूज कर सकते हैं। देन सेंट्रल वेनस कैथेटर भी अपन यूज कर सकते हैं टू कंडक्ट डायलिसिस एक्सेस, एंड इसमें क्या हो रहा है, प्लेस्ड इन ऑल पेशेंट रिक्वायरिंग इमीडिएट डायलिसिस आफ्टर एएफ फॉर्मेशन, यानी ये जो हमारा फिस्टुला है वो बनाने के बाद, सो दैट एडिक्वेट मैच्योरेशन टाइम कैन बी अलाउड, यानी जो फिस्टुला है उसको यूज करने से पहले इमीडिएटली अगर हमको डायलिसिस करना है तो हम सेंट्रल वेनस कैथेटर यूज कर सकते हैं, जिसमें हम कफ्ट सेंट्रल वेनस कैथेटर यूज करते हैं कफ्ट वाला, जिसमें कॉन्ट्रालैटरल आईजेवी more preferable than ipsilateral IJV, then contralateral subclavian and ipsilateral subclavian. Contralateral is preferred over ipsilateral to limit the ipsilateral venous obstruction chances. Then we have complex access. ठीक है, when all the access of the upper extremity access sites have been exhausted, मतलब खत्म हो गए हैं, and when extensive central venous obliteration is not responsive to the endovascular treatment, यानी सेंट्रल वेनस ऑब्लिटरेट होने आ रहा है जिस वजह से एंडोवैस्कुलर ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, जुगुलर वेन को डिवाइडेड एट द एंगल ऑफ मैंडिबल टर्न डाउन एंड ट्रांसपोज टू द एक्सिलरी वेन। एक्सिलरी वेन इज कनेक्टेड टू द एक्सिलरी आर्टरी, तो ब्रिजिंग द प्रोस्थेटिक ग्राफ्ट विद हेल्प ऑफ ब्रिजिंग प्रोस्थेटिक ग्राफ्ट। लोअर एक्सट्रीमिटी में जीएसवी या फिर सुपरफिशियल फ्यूमरल आर्टरी, कॉमन फ्यूमरल आर्टरी ट्रांसपोजिशन, लूप प्रोस्थेटिक ग्राफ्ट यूज कर रहे हैं कॉमन फ्यूमरल आर्टरी का with contralateral common femoral vein। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होगा, इन्फेक्शन, सेप्सिस, स्टाफोरियस का इन्फेक्शन, देन थ्रोम्बोसिस, ऑक्लूजन। मोस्ट कॉमन इसमें क्या होगा, इंटिमल हाइपरप्लेसिया एट द वेनस एनास्टोमोटिक साइट,
ओपन सर्जिकल थ्रोम्बेक्टमी या फिर एंजियोप्लास्टी का जरूरत पड़ सकता है, एंडोवास्कुलर थ्रोम्बोलाइसिस का जरूरत पड़ सकता है इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, एन्यूरिज्मल डिजनरेशन ऑफ फिस्टुला, then arterial insufficiency, steel phenomena resulting in compromised limb perfusion, then rupture, hematoma or pseudoaneurysm formation. So this was all about dialysis access. Thank you for watching. Please like, share and subscribe. Keep studying, keep growing, and see you in next video. Thank you.